आज का वीडियो है बुध ग्रह के ऊपर, मतलब मरकरी। आपका अगर मरकरी पीड़ित है, आपका मरकरी कमजोर है, तो आप किस तरीके के लक्षण देख सकते हो इंसान में या अपने आजू बाजू में, आपके परिवार में जो भी लोग हैं उन लोगों में, और उसको ठीक करने के लिए क्या प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं जो आप यूज कर सकते हो, और एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषीय उपाय भी क्या है। हम आज उन बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहले तो जो मरकरी का गुण क्या होता है, वो आपको क्या देता है। मरकरी आपको कम्युनिकेशन देता है। आपकी कम्युनिकेशन की, आपकी जो बात करने की क्षमता है वो कितनी स्ट्रांग है, आप कितने एक्सप्रेसिव हो, आप किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशंस कितनी स्ट्रांग है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, आपकी रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है। ये सारी चीजें मरकरी के अंडर में आती हैं। आपकी बुद्धिमत्ता मरकरी होती है। अगर अब मरकरी सोचो आप कमजोर हो गया, फ्रिक्शन में आ गया, तो आप क्या करोगे। अब यहाँ पर जो एकदम लेमैन है, जिनको ये नहीं पता कि वो कैसे देखें उनके चार्ट में मरकरी अफ्लिक्शन में है या फिर मरकरी कमजोर है, तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लक्षणों को देखने की जरूरत है। क्या आपके अंदर या आपके बच्चों के अंदर या आपके घर में किसी के अंदर या फिर आपके रिश्तेदारों में, आपके आजू बाजू के लोगों में अगर आपको वो लक्षण मिलते हैं, आपके अपनों में, तो आप उनको क्या सजेस्ट कर सकते हो जिससे वो अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे कि मरकरी जब किसी का वीक हो जाता है तो उस इंसान का सबसे पहली चीज क्या होती है, बच्चों में उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है ना, वो लो होती है। आप ये शिकायत देखोगे, बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका कंसंट्रेशन स्पैन कम है। कंसंट्रेशन स्पैन के लिए मून भी कारक है, वहां पर मून भी अपना रोल प्ले करता है, बट आपका मरकरी भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर मून और मरकरी दोनों अफ्लिक्शन में, दोनों पीड़ित हैं, तो ये समस्या आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हाँ मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, लॉजिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर लॉजिक्स अप्लाई होते हैं, अकाउंट्स है, कैलकुलेशन वाले जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वहां पर इवन आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी लैंग्वेज, दैट आल्सो गवर्न्ड बाय मरकरी, वहां पर भी मरकरी का रोल है। अगर आपका मरकरी अफ्लिक्शन में, तो आपको इन सब एरियाज में प्रॉब्लम आएगी। मैथ्स अच्छा नहीं लगता होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होती होगी, अकाउंट्स में गड़बड़ होगा, इंसान अकाउंट्स बराबर नहीं रख पाता होगा या अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाएगा। जहाँ रीजनिंग के सब्जेक्ट आते हैं, जहाँ कोडिंग करनी होती है, वहां नहीं कर पाएगा। जब हम कोडिंग की बात करते हैं, तो कोडिंग के सब्जेक्ट में भी मरकरी का ही रोल होता है। जो आजकल कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज सीखते हैं, वहां भी जिसका मरकरी स्ट्रांग है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकता है। मार्स भी वहां पर होता है, बट मरकरी भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैथमेटिक्स, जैसे मैंने बोला, जिन लोगों का मैथमेटिक्स वीक होता है, जिन लोगों का रीजनिंग वीक होता है, वो पेपर नहीं निकाल पाते हैं। कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जहाँ आपको रीजनिंग का जो पेपर होता है वो नहीं निकाल पाते, वहाँ आपका मरकरी गड़बड़ है। बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, वो आपका मरकरी गड़बड़ है। जो लोग देखो ना मल्टी लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को बहुत इजीली सीख लेते हैं, उन लोगों का मरकरी बहुत स्ट्रांग है, आपको इजीली पता चल जाएगा। और जिन लोगों को भाषा पर पकड़ नहीं है, मरकरी उनका कमजोर है। देखिए, मून के बाद मरकरी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ये लोग भी ना क्या करते हैं, निर्णय बहुत फास्ट ले लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय मोस्ट ऑफ द टाइम 99% गलत निकल जाते हैं। वो इतनी जल्दबाजी में ले लेते हैं, इम्पल्सिव होकर के ले लेते हैं। दूसरा, इन लोगों के जब मरकरी वीक होगा ना, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत वीक हो जाएगी। आप किसी भी चीज के कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाओगे। इवन जब ज्यादा मरकरी अफ्लिक्शन में देखा गया है, तो इन लोगों में एक प्रॉब्लम होती है, मार्केट जाएंगे तो दे विल नॉट बी इन पोजिशन टू बाय थिंग्स। उनको समझ में नहीं आएगा, मैं ये खरीदूं या ये खरीदूं, ये अच्छी है वो अच्छी, सारा सब निकालवा लेंगे सामान, लेकिन वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या अच्छा। फिर बोलेंगे मेरी तो समझ ही नहीं काम करती है, मुझे तो समझ नहीं आता इतने सारे देख करके, मैं तो सिलेक्टेड में से 2-3 होंगे तो चुन सकता हूँ या चुन सकती हूँ, ज्यादा में समझ में नहीं आता। इन लोगों के अंदर वो मरकरी की प्रॉब्लम है, मरकरी वीक है, इसके लिए आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हो। आपको किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, आप निर्णय नहीं ले पाते हो। इवन अगर आपको अपने सब्जेक्ट्स तय करने की, आपको कॉमर्स में जाना है, आपको साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, या कुछ और कोई भी सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है, तो यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट कि क्या मेरे लिए अच्छा है, मुझे क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। वो भी खराब मरकरी की एक निशानी है। एक और चीज है, रियलिटी से दूर भागना। अगर आपका मून बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया, तो ये लोग रियलिटी में नहीं जीना चाहेंगे। लोग बहुत रियलिटी से दूर, पता नहीं कौन कौन सी बातें करेंगे, कहाँ कहाँ की बात करेंगे, जो रियलिटी से बहुत दूर होगी, प्रैक्टिकल अप्रोच से बहुत ज्यादा दूर होगी। तो ये भी एक वीक मरकरी की निशानी है। दूसरा क्या होता है कि जब ये
इनका जब वक्त बहुत अच्छा चल रहा है ना, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये भर भर के ज्ञान दे देंगे सामने वाले को, अरे ऐसा करना चाहिए था, अरे वैसा करना चाहिए था, ये कर लेते वो कर लेते। बट द मोमेंट दे विल फॉल इनटू दैट करी, ये उस सिचुएशन में जब गिरेंगे तो इनके पास वो विजडम होगी नहीं, इनको समझ में ही नहीं आएगा कि इनको क्या करना है, उस सिचुएशन को इनको हैंडल कैसे करना है। तो बेसिकली देखा जाए कि अगर ये किसी और सिचुएशन में आ भी गए, कोई और सिचुएशन में पड़ गए, तो इनको बहुत मुश्किल होती है उस सिचुएशन से निकलना, उस सिचुएशन को हैंडल करना, या उस टाइम कोई डिसीजन लेना। एज आई टोल्ड यू, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक होती है, तो उस टाइम में ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते। इसके अलावा अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बात बात पर गाली देके बात करना, वो भी खराब मरकरी है। झूठ बोल देना, झूठ बोलने में और किसी को बेवकूफ बनाने में सैटर्न और राहु का भी रोल आता है। जब आपको किसी को अपनी बातों से चीट करना हो ना, धोखा देना हो, तो वो आप उस टाइम में राहु का, मरकरी के साथ साथ राहु का भी रोल होगा। आपको झूठ बोलना है, मरकरी के साथ सैटर्न का भी रोल होगा। लेकिन मरकरी कॉमन है, मरकरी तो वह रहेगा ही रहेगा। आपने देखा होगा किसी किसी की आवाज बहुत खराब होती है, कानों में चुभने वाली आवाज होती है, बर्दाश्त नहीं होती। कर्कश भाषा या शक्ल आप देखोगे बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे ही बोला आवाज बहुत बैठी हुई है, वहां भी मरकरी का रोल आता है। क्योंकि मरकरी आपकी स्पीच है, आपकी आवाज की जो क्वालिटी है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय मरकरी। मरकरी बुध ग्रह ये चीज डिसाइड करता है। इवन देखो, आपने देखा ना, बहुत सारे लोग कभी कभी ना जन्म से बोल नहीं पाते हैं, गूंगे होते हैं। डम्बनेस का जो कारण होता है, दैट इज ऑल्सो मरकरी रिस्पॉन्सिबल। मरकरी वीक होता है, बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, इसलिए वो इंसान बचपन से ही बोल नहीं पाता। उसके बाद हकलाना या तुतलाना, स्टैमर करना, तो वो भी मरकरी की प्रॉब्लम है। अगर आपका मरकरी खराब है तो आप हकलाओगे, तुतलाओगे, तुतला करके बोलोगे। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं ना, साफ नहीं बोल पाते हैं, उन लोगों को मरकरी का प्रॉब्लम है, स्पीच में प्रॉब्लम है, स्पीच डिफेक्ट है, कुछ का कुछ बोल देते हैं, नहीं बोलना, लेट बोलते हैं, बोलना नॉर्मल जो एज पर स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, ये लोग उस एज पर बोलना स्टार्ट नहीं करते। इट मीन्स इनका मरकरी अफ्लिक्शन में। तो अभी मरकरी, और इवन मरकरी जब अफ्लिक्शन में होता है तो मरकरी हमारे शरीर में बीमारियां भी देता है। मरकरी के अंदर नर्व्स आते हैं, तो जो हमारी न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मरकरी से रिलेटेड है। सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जब मरकरी हमारा फ्लिक्शन में होगा या कमजोर होगा तो हमको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, स्किन रिलेटेड डिजीज है, वो भी आपका मरकरी है। आपकी जो बात करने की जो प्रतिभा है, कौशल है, दुनिया के सामने आप स्टेज पर जो फियर आ जाता है, आप बोल ही नहीं पाते हो, आपकी एकदम आवाज बंद हो जाती है, दैट इज ऑल्सो मरकरी, वो भी मरकरी की वजह से होता है। तो ये जो बीमारियां मैंने गिनाई, ये मरकरी के अंडर आती हैं। अगर आप लोगों को अपना मरकरी स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले क्या करना है, देखो जो प्रैक्टिकल रेमेडीज है, प्रैक्टिकल रेमेडीज में आता है मरकरी को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो कभी झूठ मत बोलो, दूसरों की बुराई मत करो। जिन लोगों के अंदर आदत होती है ना दूसरों की बुराई करना, नमक मिर्च मसाला लगा के किसी बात को किसी दूसरी तरीके से प्रेजेंट कर देना, जिससे लड़ाई करवा देना, दैट इज ऑल्सो वीक मरकरी। जिस इंसान का मरकरी वीक होगा, आप देख लो, आपने बहुत सारे अपने आजू बाजू में ऐसे लोग या फ्रेंड्स देखे होंगे कि अगर आपने उनसे अपने दिल की बात की, उन्होंने 4 बात मिक्स करके सामने वाले को बता दी, झूठ बता दी, वो भी मरकरी है, खराब मरकरी है। इस चीज को 100% स्टॉप करना होगा। इधर की बात उधर ना करना, वो भी मरकरी है। झूठ ना बोलना, कड़वा ना बोलना, चुभने वाले शब्दों का प्रयोग ना करना, मुंह से जो बोलना है हमेशा अच्छा बोलना है, दैट इज ऑल्सो मरकरी। इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गणपति की पूजा करना। आप जब गणपति की पूजा करोगे, गणपति विघ्न विनाशक है, दूर्वा चढ़ाओ उनके ऊपर। गणपति का स्रोत है जो संकट नाशन स्रोत है उनका, उसका आप या तो जाप करो। जाप, छोटे बच्चे हैं जाप नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, दूर्वा चढ़ा सकते हैं पप्पा को, उनके मंदिर जा सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाओ। बच्चों को, छोटे बच्चों को, आपकी अगर एकेडमिक में प्रॉब्लम है, आपके बच्चे पढ़ते नहीं है, तो अब आपके बच्चे पूजा पाठ नहीं कर सकते, ठीक है, आप ले जाओगे उनको, दूर्वा चढ़वा सकते हो, गणपति के मंदिर में विजिट करवा सकते हो, लेकिन आप हरा चारा खिलवा सकते हो गाय को, लेकिन और कोई रेमेडीज नहीं करा सकते। तो आप क्या कर सकते हो, अपने बच्चों के हाथ से वो जो बुक्स है दान करवा दो ऐसे बच्चों को जिनको जरूरत है। या फिर आप आपका मरकरी वीक है, आप किस ऐसे बच्चों का पढ़ाई का खर्चा उठा लो कि आपके बच्चों को पढ़ाओगे, या इन 4 बच्चों का, 5 बच्चों का, आपकी सामर्थ्य के हिसाब से कि ये मैं इनका पढ़ाई का खर्चा बेयर करूंगा। तो ये भी आपके मरकरी को इम्प्रूव करने में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मां काली।